हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए, जिससे वह औरों से बहुत बेहतर बन सके। The student should continue to learn something new during his student years apart from his education so that he can become much better than the ones. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश डैश और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। Union Territory Dash and Lakshadweep have been included in the One Nation One Ration Card scheme on Integrated Management of Public Distribution System IMPDS। ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डैश ने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन ट्रम अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। The Union Ministry of State for Power and New and Renewable Agency Independence Charge Dash has launched Green Team Ahead Market GTAM for the entire country in the power sector। ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, श्रीपद येशो नायक, राजकुमार सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका राइट आंसर है राजकुमार सिंह। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह ने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन ट्रम अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेम द पर्सन who tenure as the chairman of the Central Board of Direct Taxes has been extended for 6 months by the Government of India। ऑप्शन है अमिताभ कांत, अरविंद पनागरिया, प्रमोद चंद्र मोदी, विवेक देबरॉय। इसका राइट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विश्व नेता की आधिकारिक वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था? Which world leaders official websites ट्विटर अकाउंट was hacked? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, सुमित नागल, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI किस वर्ष में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? टू प्रमोट द कल्चरल ऑफ साइकिलिंग इन द कंट्री इन विच year will the Cycling Federation of India CFI host a cycling
समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है 2024, 2023, 2022, 2021। इसका राइट आंसर है 2021। देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI 2021 में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। UNSC के 5 देशों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र के प्रयास को अवरुद्ध किया है? 5 countries of the UNSC have blocked which nations afford to designate 2 Indians as global territories? ऑप्शन है चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। UNSC के 5 देशों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास को अवरुद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक ने किस देश के चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? Facebook has decided to ban political advertisement a week before the election of which country? ऑप्शन है म्यांमार, भारत, UK, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। फेसबुक ने अमेरिका के चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में किस राष्ट्र के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? विच नेशन करंटली हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, UK, रूस। इसका राइट आंसर है चीन। वर्तमान में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? Which state government has recently decided to ban online games like रमी and poker? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? Who has recently resigned as special advisor to the Prime Minister of Pakistan? ऑप्शन है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। इसका राइट आंसर है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट टू द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर है रूस। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी रूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है?
Which of the following state has recently launched a champion called गंदगी भारत छोड़ो? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा है? Which country's government has banned the printing of calendars, diaries and festival greeting cards? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान। इसका राइट आंसर है भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? The Union Cabinet has recently approved the Mission Karmyogi program, which is a capacity building from for which categories of person? ऑप्शन है बैंक कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, किसान, सिविल सेवकों। इसका राइट आंसर है सिविल सेवकों, सिविल सर्वेंट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह सिविल सेवकों की श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर में सरकार के प्रमुख के एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? Which country will host the SCO Council Committee of Heads of Government in November? ऑप्शन है भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर है भारत। नवंबर में सरकार के प्रमुखों के एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।